किसान भाइयों, फसल चाहे गेहूं की हो या धान की हो या गन्ने की हो, सभी फसलों को बढ़वार के लिए एवं अच्छी उपज के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये पोषक तत्व पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। किसान भाई जब लगातार फसल उगाते हैं या फसल से लगातार उत्पादन करने से इन पोषक तत्वों की मिट्टी में कमी हो जाती है। वे पोषक तत्व हैं सल्फर, जिंक, पोटेशियम, बोरान, जिबरेलिन, होमिक एसिड, अमीनो एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कॉपर, आयरन, कार्बन आदि पोषक तत्वों की कमी हमारी फसल के अंदर देखने को मिलती रहती है। इनकी पूर्ति करने के लिए किसान खाद का ही प्रयोग करते हैं। प्रत्येक खाद में कुछ पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, परंतु किसी भी खाद में सभी पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होते। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको ऐसे खाद की जानकारी दूंगा जिसका प्रयोग करके आप अपनी फसल के अंदर बहुत से पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। किसान भाइयों, वह खाद है जिंक, जिसे आम भाषा में जस्ता भी कहते हैं। यह फसलों के लिए आवश्यक होता है। यह सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आता है। गेहूं की फसलों के अंदर किसानों को यह समस्या आती है। उनकी फसल में पीलापन आने लगता है। ये पीलापन फसल में 30 से 35 दिन की अवस्था में आता है या फिर फसल में पकने से पहले आता है। ये किसानों के लिए चिंता का विषय होता है, क्योंकि इस तरह का पीलापन आना फसल के स्वस्थ न होने का संकेत है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपकी गेहूं की फसल की देख रेख में कोई कमी जरूर है। ऐसा क्यों होता है? गेहूं की फसल में पीलापन आने की वजह जिंक सल्फेट है। अगर किसान अपनी गेहूं की फसल के अंदर जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करते तो इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। और फसल का विकास एक समान नहीं होता। फसल दिखने में कहीं से छोटी और कहीं से बड़ी दिखाई देती है। साथ ही पत्तियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। पत्तियां पीली पड़ने लगती है, नई पत्तियां पीली निकलती हैं। कुछ समय के बाद ये पत्तियां पीली से भूरे रंग में बदल जाती है। अगर आप फसल में जिंक का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको 20 किलो जिंक प्रति हेक्टेयर की दर से पहली सिंचाई के दौरान डाल देनी चाहिए। ऐसा करने पर खेत में लगभग 3 साल तक जिंक की भरपाई हो जाएगी। अगर आप इसका स्प्रे करना चाहते हैं, 1 किलो जिंक सल्फेट के साथ 1 किलो यूरिया मिलाकर 100 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये बहुत सी कंपनी या अलग अलग नामों से आता है। मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा। जो आपको अच्छा लगे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी छोटी सी जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।